इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं यहाँ पर तमाम दोस्तों को, जो तमाम आबादियों से, ख़ास तौर पे UC1 की आबादियों से यहाँ तशरीफ़ लाए, उनको खुश आमदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ख़ास तौर पर आज के मेज़बान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जिन्होंने आज शमूलियत का ऐलान किया अपने साथियों समेत, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बाज़ाब्ता मेरी पार्टी और जो खान साहब जिसके प्रेसिडेंट हैं, मेरे जो कायद हैं, उन पे एतमाद किया। यहाँ पंडाल में मेरे साथ जवाद खालिद गुज्जर साहब तशरीफ़ लाए, मियाँ जनेज़ जुल्फ़कार साहब तशरीफ़ लाए और यहाँ हमारी रावी टाउन की ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट मैडम शगुफ्ता अपनी ख़वातीन के साथ यहाँ तशरीफ़ लाईं। माशाल्लाह, जो उन्होंने यूनियन काउंसिल के लेवल पे जो तंजीम साजी की है, उनको साथ लेके आई। मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे एहसास है कि वक्त काफ़ी गुजर चुका, प्रोग्राम कुछ लेट से शुरू हुआ, लिहाजा मैं कुछ ज़्यादा हायल नहीं हूँगा खाने के दरमियान। चंद बातें जो ज़रूरी हैं वो आपके सामने गोश गुजार करूँगा। इससे पहले कि मैं इलाके के मसाइल की बात करूं, मैं आपके मसाइल की बात करूं, मैं जो दोस्त आज मलक अहमद हसन साहब के साथ शामिल हुए उनका ज़रा जिक्र कर दूं। मलक साहब के साथ मियां महमूद अहमद साहब आज पार्टी में शामिल हुए, चौधरी अकमल साहब, सज्जाद अहमद जट साहब, नासिर तालब साहब, हाफिज़ फैज़ान साहब, सरफराज खोखर साहब, अतीक खान साहब, खुर्रम बाई, मियाँ मुमताज़ साहब, सैयद नवीद शाह साहब, मंजूर साहब, ये दोस्त जो आज अहमद हसन साहब के साथ जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, जो अतमाद इन्होंने मेरी पार्टी पे और मेरे कायद जनाब अब्दुल लीम खान साहब के साथ किया, मैं इस पंडाल में बड़े वसूख से ये बात करता हूँ। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो इत्माद आज आप कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको कभी भी पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से कभी इंशाअल्लाह आपको मायूसी नज़र नहीं आएगी। मेरी कोशिश होगी कि जो इत्माद आज आपने किया पार्टी पे और मुझ पे और खान साहब पे, इंशाअल्लाह पंजाबी की कहावत सुनी जे ना, न्यूंदरा भाजी कि न्यूंदरा जो को पावे तो डबल करके पाईदा। तो इंशाअल्लाह जो इत्माद आप कर रहे हैं, इसको इंशाअल्लाह मैं डबल करने की कोशिश करूँगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 1.5 साल पहले खान साहब इस हल्के में पहली दफ़ा इलेक्शन के लिए आए। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत और आपका जो जोश वलवला था और आपकी दुआएं, अल्लाह के फजल व करम से खान साहब यहाँ से MNA कामयाब हुए। हमारा PMLN के साथ इत्तेहाद था, अब भी है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैनल यहाँ से कामयाब हुआ, MPA साहबान कामयाब हुए, MNA कामयाब हुआ। और एक ही मिशन था खान साहब का कि जब मैं दोबारा इलेक्शन में आऊँ तो मैं अपने हलके के जो मसाइल हैं उनको हल करके आऊँ दोबारा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल में
हमारी स्पीड में कोई कमी नहीं है तरक्याती कामों के हवाले से। आप कोई यूसी ले लें इस हलके की, तमाम आबादियों में, तमाम महल्लों में तरक्याती काम शुरू हैं। और इंशाअल्लाह मैं अक्सर ये दोस्तों को कहता हूँ कि जो इलाके जहाँ पे काम का आगाज़ हो चुका और जिन पे अभी होना है, ये ज़्यादा टाइम की बात नहीं, 2, 4, 6 माह के बाद इंशाअल्लाह पूरे इलाके में तमाम तरक्याती काम इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। और जो खान साहब ने आपसे इलेक्शन में वादे किए थे, वो वादों की तकमील होगी। और वो बातें, वो मसाइल, वो तरक्याती काम जिनका ना जिक्र हुआ, ना कभी डिमांड हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल के कलील अरसा में हमने उनको भी पाइपलाइन में किया। जिन सड़कों पे काम हो गया, मलिक अहमद हसन साहब ने जिक्र किया, जीटी रोड को दोबारा बनाया गया, लाइटें लगवाई गई, बरकत टाउन की सड़क को बनवाया गया, नहर के ऊपर सड़क को बनाया गया, वहाँ लाइटें लगाई गई, शादरा टाउन की सड़क बनी, आयशा डिग्री कॉलेज की सड़क बनी। और ये सिलसिला रुका नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह NA 117 में 4 स्कूलों को हम अपग्रेड कर रहे हैं, जिन पे काम शुरू है, तमीर शुरू हो चुकी है। माचिस फैक्ट्री का आप स्कूल देख लें, जहाँ विजिट करें, वहाँ पे नया ब्लॉक बन रहा है। इसी तरह मुस्लिम पार्क का UC 9 का आप देख लें, वहाँ पे काम शुरू है। और अगर आप दोस्तों में से UC 9 में मुस्लिम पार्क में कभी गए हों और स्कूल की हालत को देखा हो, तो यकीन कीजिए कि आपका दिल भी रोएगा कि हमारे बच्चे इस खस्ता बिल्डिंग में ज़ेर तालीम है। और मैं इस पे आमिर भट्ट साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे निशानदेही की, मुझे विज़िट करवाया, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 माह के अरसे में उसकी तामीर शुरू करवा दी। इसी तरह एक डैड गांव में हम स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं। हम जो शादरा टाउन की मेन रोड है, बंद रोड के ऊपर नया एक बच्चियों का हाई स्कूल बना रहे हैं। ये 4 स्कूल हैं जहाँ पे काम शुरू हो चुका है और ये सिलसिला रुका नहीं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह 4 स्कूल इसी तरह मैं आपको और बताऊंगा, जहाँ पे हम उनको मिडिल को हाई करवाएंगे, प्राइमरी को मिडिल करवाएंगे इंशाअल्लाह, और हाई को मेरी कोशिश है कि हम हायर सेकेंडरी करवाएं। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। ये वो काम है जो हमारी आने वाली नस्लें तलीमी अदारों से मुस्तफ़ीद होंगी इंशाअल्लाह। नालियाँ, गलियाँ, सीवरेज, वाटर सप्लाई, ये भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर पर इंशाअल्लाह ख़ास तवज्जो दी जाएगी। खान साहब ने अपनी फाउंडेशन से, अल्लाह के फजल करम से, जो हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो तकरीबन हमारे 52 इस वक्त काम कर रहे हैं पूरे NA 117 में, और ये सिलसिला जारी है इंशाल्लाह, ये रुकेगा नहीं। जैसे अभी अहमद हसन साहब ने बात की कि ये जो बारादरी रोड है, खजूरों वाली सड़क, आप इसकी हालत को देख लें, और 6 माह के बाद, लंबा टाइम नहीं दे रहा, 6 माह के बाद फिर मैं मलिक साहब को कहूँगा कि यहाँ एक सड़क पे जलसा करें, फिर तमाम दोस्तों को दावत दें, और ये सड़क इंशाअल्लाह माल रोड, जेल रोड, DHA की सड़कों का मंजर पेश करेगी इंशाअल्लाह। ये रोड डबल रोड होगी, इसके अंदर ग्रीन बेल्ट होगी, इसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगेंगी, और बेगम कोट जो चौक है, ये प्रॉपर डिज़ाइन करके इसको हम गोल चक्कर बनाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि यहाँ पे ट्रैफिक का सिलसिला रवां दवां रहे इंशाअल्लाह। इसी तरह शादरा मोड़ से लेके जो शादरा गांव को सड़क जाती है दरिया के साथ साथ, वो भी डबल सड़क होगी, ग्रीन बेल्ट होगी, और उसमें भी इंशाअल्लाह स्ट्रीट लाइट लगेगी। सुई गैस के रोड जो है, यहाँ पे इरफान जारा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे
बुलवाया था अजीज़ कॉलोनी में, मैं वहाँ वादा करके आया हूँ इंशाअल्लाह वो जो सुई गैस रोड है वो जीटी रोड से शुरू होगी और 25 नंबर स्टॉप तक इंशाअल्लाह उसकी टैफटल दोबारा लगेगी इंशाअल्लाह। तरक्याती कामों के हवाले से मैं आपको भी ये दावत देता हूँ कि आप अपने अपने इलाकों के मसाइल जो आपके पास हैं मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। इंशाअल्लाह वो मसाइल जो हमारे इलाके के दोस्तों के हैं उनको हल करना ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये अब्दुल हलीम खान साहब की ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह हम ज़िम्मेदारी निभाना जानते हैं और इंशाअल्लाह निभाएंगे और निभा रहे हैं इंशाअल्लाह। मलिक साहब, मैंने अपनी सियासत का सफ़र 40 साल से कबल शुरू किया। मुझे इस बात पे आप पूरा यकीन है कि जो भी आपकी सियासी क़यादत हो, जो भी आपके इलाके के नुमाइंदे हों, अगर उनकी नीयत ठीक है, उनका किबला दुरुस्त है, उनकी सिमत ठीक है और वो चाहते हैं कि अपने इलाके के लोगों की हमने खिदमत करनी है और बेलौस करनी है, बगैर लालच के करनी है, तो फिर अल्लाह की मदद उनके साथ होती है। जब कोई आपका नुमाइंदा लालच में पड़ जाए, वो अपने चक्र में पड़ जाए, तो फिर स्वाय परेशानी की और कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र है खान साहब की नीयत ठीक है, बड़ा करम है मालिक का, हमारी सिमत दुरुस्त है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी खिदमत करने के लिए आए हैं, अपने रब को राज़ी करने के लिए खिदमत कर रहे हैं। सिला हमारा रब देगा। हमारा जो टारगेट है कि हमने शादरा का NA 117 का शादरा, बदामी बाग, बारांदरी रोड, सगियाँ रोड, शादरा गांव की तरफ की बात कर रहा हूँ, रावी रोड की बात कर रहा हूँ, तमाम जो यूसीज़ हैं हमारी 1 से लेके 25 तक, अल्लाह के फजलो करम से इसका हमने गंद निकालना है। चाहे वो सीवरेज के हवाले से है, आसिफ साहब कह रहे हैं नैन सौ जनाब पहले सगिया रोड का नैन सौ विच आ गया, तो इंशाअल्लाह वाटर सप्लाई का जहाँ पे मसला है वो हल करना है। नए 21 ट्यूबवेल लग रहे हैं वाटर सप्लाई के लिए, नए डिस्पोजल बन रहे हैं सीवरेज के लिए, सीवरेज का काम तेज़ी से जारी है, टफ टाइल लग रही है, PCC हो रहे हैं, और ये जो उन्होंने बड़ी सड़कें बताई हैं, ये उसी 9 में जो जवेद पार्क की आबादी है, इन दोनों को हम वापडा से फेडरल गवर्नमेंट से ग्रांट हमने मंजूर करवा दी और इंशाअल्लाह ये काम 3-4 माह में शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये जो महरूमियाँ थी इनकी बिजली की वजह से वो इंशाअल्लाह दूर होंगी। अगली गर्मियाँ इंशाअल्लाह ये भी सुख के साथ वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपकी खिदमत के लिए यहाँ आता हूँ। मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैंने कभी किसी दोस्त को कोशिश की है कि उसको मैं ठुकराऊँ ना, उसको वेलकम करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि इलाके के मसाइल जो हैं, मैं जितनी मुझ में सकत है उस सकत और उसकी कोशिश को पूरा करके अपने दोस्तों के मसाइल हल करूं, चाहे मसाइल इज्तिमाई हैं चाहे मसाइल इनफरादी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है सिलसिला ठीक चल रहा है। इससे पहले मैं GT रोड पे बैठता था, वहाँ से अब मैंने बेगम कोट जवाद खालिद गुज्जर साहब का जो स्कूल है वहाँ पे अपना दफ्तर चंद दिन पहले शिफ्ट किया है। आपके सहूलत के लिए जगह खुली है और वहाँ पे हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि हम दोस्तों को ये बात कहें कि जी कोई मसाइल जो है बताने के लिए आप थोड़ा सा टाइम जल्दी करें, नहीं ऐसी बात नहीं। जितना दिल चाहे आप आएँ, जब चाहें जिस वक्त आएँ, मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। आखिर में मैं मलिक साहब को
पार्टी में शामिल होने पर और उनकी टीम को शामिल होने पर खान साहब की तरफ से वेलकम करता हूं। और इंशाअल्लाह जल्द ही आप देखेंगे कि खान साहब के साथ आपकी टीम की मुलाकात करवाऊंगा इंशाअल्लाह। आज मैं जब यहाँ सुबह आ रहा था तो मेरा सच्ची बात है कि ये सोच थी कि चंद दोस्त होंगे और मैं मलिक साहब को और उनके साथियों को शमूलियत के बाद अल्लाह हफ़्ज़ करके फिर चला जाऊंगा। यहाँ आपकी मोहब्बत, आपका जोश, आपका वलवला देखकर मुझे इंतहाई खुशी हुई। और मलिक साहब को जो मैंने इनसे जो वादा किया था कि मैं आपको रावी टाउन की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर डालूँगा, तो मेरी ये सोच थी कि जब खान साहब से इनकी मुलाकात होगी तो उस वक़्त खान साहब के मुंह से ये बात कहलवा के तो ये ज़िम्मेदारी इनके पग सर पे हम रखेंगे इंशाअल्लाह। तो लेकिन यहाँ पे स्टेज पे बैठ के सारे दोस्तों ने जब मशावरत की तो फ़ैसला किया कि इस पंडाल में इतने दोस्तों की मौजूदगी में अभी हम ये जो रावी टाउन की सदारत की पग है इसको बाज़ाब्ता इसी पंडाल में अनाउंस कर दें। तो मैं बाकी जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, आगे से आगे बाकी दोस्तों को मैं यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह जो हमारे साथी हैं वो हमारे लिए सलाखों पे हमारे भाई हैं, हमारे बाजू हैं। उनको इंशाअल्लाह हमने साथ लेके चलना है और उनको भी जो ज़िम्मेदारियां हैं इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह उनको भी हम प्रॉपर तरीके से, बाकी ओहदेदार जो हैं, हमारे ओहदे हैं, इंशाअल्लाह हम उनको एडजस्ट करेंगे। उनके बगैर हम कुछ नहीं, वही हमारा सरमाया है, वही हमारी ताकत है, वही हमारे बाजू हैं। और इंशाअल्लाह वो भी जल्द, अभी तो आगाज़ हुआ है रावी टाउन का, वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द, इंशाअल्लाह चंद दिनों में वो मामला भी हम इसको आगे लेके चलेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके यहाँ आने का, और मेरी गुफ्तगू जिस अंदाज में आपने सुनी, जिस तवज्जो के साथ सुनी, उसका भी मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।